नमस्कार। शारदीय नवरात्र 2024 धर्म ज्ञान के इस खास पेशकश में सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ राजप्रोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। जो कि 9 दिनों तक शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है और यही कारण है, यही एक मौका होता है जब माँ भगवती इस धरा पर आती हैं अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए, उनकी झोली को खुशियों से भरने के लिए। और नॉर्थों की बात हो रही है तो जो आपका चौथा दिन होता है, जो चौथा नॉर्थ होता है, वो देवी कूष्मांडा को समर्पित होता है। और देवी के इस स्वरूप की किस प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, विशेषकर कौन सी राशियाँ हैं जो इस दिन जिन्हें फलदायी साबित होता है देवी का यही रूप, क्या मंत्र जाप क्या कुछ कहता है, क्या कुछ उपाय हैं जिस कारण आप देवी के इस रूप से मनचाहा वरदान पा सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शक्ति के कूष्मांडा रूप को वर्णन उनके बारे में जानेंगे। 6 अक्टूबर दिन रविवार है। माँ भगवती कूष्मांडा का आज पूजन होगा। माँ भगवती कूष्मांडा का एक स्वरूप है जिसे आप सीताफल के रूप में भी देखते हैं, जिस स्वरूप को आप ऐसा विराजमान देखते हैं पूरे रण क्षेत्र में, जहाँ पर आई हुई परिस्थितियाँ जो वलयाकार स्थिति में हो जाएं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि माँ भगवती के सामने आया हुआ शत्रु वो तमाम प्रकार से स्वयं से जो है तमाम प्रकार की परिस्थितियों में घिर जाए और वह नतमस्तक होकर के चला जाए। आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। माँ कूष्मांडा का पूजन जो व्यक्ति करता है वह तमाम प्रकार के अपराध अगर उसने जीवन में किए हैं, तमाम प्रकार के दोष से युक्त है, तो आज का पूजन करके वह पुण्य का भागीदार बन सकता है। माँ भगवती की उपासना आराधना का जो आज का मंत्र है वह यह है, केशांचिदस्तु कमला कमलायताक्षी, केशांचि शंभु सुमुखी सुमुखी सुमान्या, अस्मत् कृते तु जननी जननी त्वमेका, यत् पायये समकरम मकरंद बिंदुम। आज के दिन माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना करनी है। कूष्मांडा की उपासना के लिए सफ़ेद आसन और सफ़ेद वस्त्रों में ही बैठ करके पूजन करना है। श्वेत वस्त्र को धारण करते हुए चतुर्थ देवी माँ भगवती कूष्मांडा आपके जीवन में एक सुंदर सी शक्ति को लेकर के समाहित हों, ऐसी मंगल कामना करते हुए सफ़ेद आसन पर आप बैठें। माँ भगवती को पीले पुष्पों से आज विधिवत पूजन करें, साथ साथ सफ़ेद पुष्पों को भी समर्पित करें। ध्यान रहे कि आज के दिन बेला का जो फूल होता है, बेला के पुष्पों को अगर माँ भगवती कूष्मांडा को चढ़ाया जाएगा तो उससे एक अलग सी दिशा और दशा भी आपकी तय होगी, साथ साथ आपके जीवन में एक अलग सी ऊर्जा भी व्याप्त होगी। अब माँ भगवती के पूजन के क्रम की बात कर लेते हैं। माँ भगवती के पूजन में गंगा जल से स्नान कराएं। आज के दिन खास करके दही चढ़ाना अति आवश्यक है। दही से माँ भगवती को स्नान कराएं। अगर पंचामृत उपलब्ध है तो पंचामृत से स्नान कराएं, लेकिन माँ भगवती कूष्मांडा को दही आज के दिन अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तीसरा जो विषय है वह वस्त्र से समलंकृत होता है। आज के दिन माँ भगवती को सफ़ेद वस्त्र समर्पित करें। सफ़ेद वस्त्रों के साथ साथ जब आप पूजन की तरफ आगे बढ़ें तो सफ़ेद चंदन भी माँ भगवती को आज के दिन लगाना होगा। सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं और अष्टगंध अर्थात पीला चंदन भी लगा सकते हैं। साथ साथ यदि व्रत आप रख रहे हैं तो ध्यान रहे कि अक्षत का उपयोग ना करते हुए सफ़ेद तिल का उपयोग करें। सफ़ेद तिल माँ भगवती को चढ़ा करके सुंदर पुष्पों की माला, जो आज का सबसे बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि आज माँ भगवती को जो माला पहनाएंगे वो कौन सी हो, तो बेला का फूल की जो माला होती है, जो बेले के फूल की माला जो होती है माँ भगवती के गले में, और माँ भगवती के सुंदर से स्वरूप में अगर गजरा रूप में वो लगाया जाए तो आज का दिन बेहद एक कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति को प्रदान करने वाला होगा जो जीवन में जो आने वाले नवरात्र तक आपको ऊर्जावान बना करके रखेगी। कूष्मांडा देवी को, माँ भगवती को आप बिल्व पत्र भी चढ़ा सकते हैं। तो आज का ये चौथा दिन, आज के दिन माँ भगवती को आप बिल्व पत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ सिंदूर, अबीर, गुलाल, इत्र, सुगंधित तेल, धूप, दीप, नैवेद्य। आप नैवेद्य में माँ भगवती को किसी भी प्रकार का कोई फल चढ़ाएं जो फल मिष्ठान युक्त हो, अर्थात वो खट्टेपन से भरा ना हो, मीठा फल हो, आप माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि ध्यान, आरती और मंत्र पुष्पांजलि की। माँ भगवती कूष्मांडा की आप मंत्र पुष्पांजलि सहित सविधि आरती करें, सपरिवार आरती करें। आरती के साथ साथ वह जो आरती आप दिखाने के तत्पश्चात आप संपूर्ण पूरे घर में भी दिखाएं, जिससे नकारात्मकता जो भी जहां भी व्याप्त हो वह नष्ट हो जाए। ऐसा पूजन करते हुए माँ भगवती कूष्मांडा को आप प्रसन्न करें। चलिए मधुर जी, आपने तो विशेषकर विधि से किस प्रकार से कूष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है ये तो आपने बता दिया। इसी के साथ क्या कुछ उपाय हैं जो इस दिन करना अनिवार्य हो जाता है? कूष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन बेला के फूल की माला तो आपको चढ़ानी ही चढ़ानी है। साथ ही साथ अगर नींबू की माला माँ भगवती को चढ़ाई जाए तो कहीं न कहीं भगवती एक वरदान देती है, जो कि आपके जीवन में तमाम प्रकार के दोष लग जाते हैं या श्राप लग जाते हैं या लोगों की नज़र लग जाती है, तो वह संपूर्ण दोषों के निवारण के लिए आज के दिन नींबू की भी माला चढ़ाई जा सकती है। अंततः जब वो माला आप उतारेंगे, उतारने के तत्पश्चात अपने शरीर से, परिवारजनों के शरीर से उतार करके किसी पवित्र स्थान पर या बहते हुए जल में उस माला को प्रवाहित कर दीजिएगा। यह सामान्य उपाय करने से आपके शरीर की नकारात्मकता माँ भगवती कूष्मांडा अवश्य ही दूर करेंगी। और इसी के साथ कूष्मांडा से जुड़ी विशेषकर राशियां, विशेषकर तुला और वृश्चिक राशियों के जातकों के लिए आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन है। माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना करके तुला और वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में मंगल स्थापित कर सकते हैं। माँ भगवती का यही कूष्मांडा स्वरूप आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, धन दौलत और तरक्की हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, यही मंगल कामना मैं और मधुर जी तो करते ही हैं। और इसी के साथ हमें इजाजत भी दीजिए। जय माता दी।